हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी अपनी ससुराल में हूँ। सच कहूँ तो यहाँ रहने में मुझे उलझन सी होती है। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ इस जगह पे। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए तो ये भी मेरा ही घर है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। मुझे इस घर में कभी अपने घर जैसा फीलिंग नहीं हुआ, ना होता है कभी। और ये होता है ना कि जो बात मन में शुरू से बैठ जाती है सो बैठ जाती है। वही बात है मेरे साथ भी। अब मैं लाख कोशिश करूँगी फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकूँगी इस घर के लिए, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ भी किसी मुसाफिर खाने में बैठी हुई हूँ। मुसाफिर खाना ही तो है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ शौक से नहीं आई हूँ। पुनपुन में भी मेरा किराए का घर है, सबको पता है। वहाँ मेरा किराया लग ही रहा है, लगेगा ही। जब मैं यहाँ रहूँगी तो वहाँ भी लगेगा, और किराए के अकॉर्डिंग यहाँ भी मुझे करना ही पड़ेगा। जो भी मेरे जिम्मे है, जो काम सौंपा गया है वो मुझे यहाँ भी करना है। तो किराए के अकॉर्डिंग यहाँ भी उतना खर्च होगा ही मेरा रहने में। तो बस मेरे लिए तो ये भी किराए का ही घर हुआ ना। और जहाँ तक है सवाल खाने पीने का, खाना बनाने का, तो मैं अलग नहीं खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है। बाकी लोग, जो और लोग होते हैं ना, दूसरे लोग, तो उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आता है। सभी कहते हैं कि आप अच्छा कुकिंग करती हैं, सबको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। लेकिन एक मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, उन्हीं दोनों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है। मेरे बेटे को है कि उसे अपनी चाची के हाथ का खाना पसंद है, अपनी दादी के हाथ का खाना पसंद है। मेरे हस्बैंड में भी बस यही बात है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा बनाऊँ, कुछ भी अच्छा बनाती भी हूँ, लेकिन उन लोगों को कभी पसंद नहीं आता है मेरे हाथ का कुछ भी। और दूसरी चीज़ है कि मेरे बेटे को जो आज़ादी चाहिए मनमानी करने के लिए, बदमाशियाँ करने के लिए, वो मेरे पास रहकर तो मुमकिन नहीं होता है। सो उसे यहाँ रहना पसंद है। और मेरे हस्बैंड को तो मेरे साथ रहना ही पसंद नहीं है। उन्हें भी बस यही अच्छा लगता है, ये घर अच्छा लगता है, क्योंकि ये घर उनका है, मेरा घर किराए का घर है। सो उन्हें भी मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं औरत हूँ, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ कहीं भी। मैं अकेली रहना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे भी अपनी फैमिली चाहिए, अपना हस्बैंड चाहिए, बेटा चाहिए मुझे भी। इसलिए मैं ही हार कर इधर आ गई हूँ। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। कोई भी औरत अगर मेरी जगह पर होगी तो वो ज़रूर समझेगी मेरी बातों को, मेरी मजबूरियों को। और दुनिया है, दुनिया वाले तो कहते ही हैं कि आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, आपका बेटा भी यहाँ नहीं रहता है, आप अकेले रहती हो, क्यों रहती हो? यही तो आपका घर है पास में, लेकिन फिर भी अकेली क्यों रहती हो? तो मैं सबको जवाब नहीं दे सकती हूँ। और मैं लोगों का जो कहना होता है, मैं वो सब नहीं पसंद करती हूँ। लोग, कोई भी लोग सोचेंगे कि ये अकेली औरत इधर क्या करती है, जबकि बगल में ही इसका घर है, इसकी ससुराल है, हस्बैंड बेटा सब तो वहीं है, सारे फैमिली के लोग वहाँ हैं, तो ये यहाँ क्या करती हैं, कोई भी सोच सकता है। तो ये सारी बात भी है, तो मैं इधर ही रहना पसंद करती हूँ। देखिए क्या गिरा है, इधर डब्बा गिरा है लगता है। और बस फिर एक बात और भी थी कि मैं सोचती थी कि मैं अपने बेटे पे नज़र रखूं, उसकी जो दिनचर्या है, वो क्या कर रहा है दिन भर में, कब सोता है, कब उठता है, कब कहाँ जाता है, उसकी आदतों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में मैं हमेशा बताते रहती हूँ। आप सभी को तो सबको पता होगा ही कि मेरा बेटा क्या क्या करते रहता है। उसके कारनामों के बारे में मैं कुछ भी नहीं छुपा कर बोलती हूँ, तो सबको पता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं
वहाँ रहूँगी, अपनी आँखों के सामने सब कुछ देखूँगी तो मुझे तसल्ली होगी अपने बेटे को लेकर। ऐसे तो मुझे भी डर लगा रहता है बेटे की तरफ से। मुझे भी चिंता होती है, फ़िक्र होती है इस बात की कि पता नहीं अभी वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि आए दिन मैं उसके कारनामों के बारे में जब सुनती हूँ ना, गुनगुन ने ऐसा किया, गुनगुन ने वैसा किया, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा मन बेचैन हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं रहती हूँ तो अपनी आँखों से सब कुछ देखती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे तसल्ली होती है इस वजह से। और कुछ लोग सोचते हैं, लोगों का क्या है, किसी की सोच को, किसी के किसी की बातों को मैं पकड़ तो नहीं सकती हूँ ना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे मुझे किराया बचाना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मैं लोन ली हुई हूँ अभी बैंक से, तो मेरे हाथ में पैसे नहीं रहते होंगे, इस वजह से मैं किराया बचाने की वजह से यहाँ आ गई हूँ कि मेरा किराया बचेगा, यहाँ पे खाने का पैसा भी बचेगा, ये सोच कर इधर आ गई है। कुछ लोगों के मन में यही बात होती है, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वहाँ किराए का घर है तो वहाँ है ही, वहाँ भी मैं रेंट भर ही रही हूँ। और खाने पीने का जहाँ तक सवाल है तो मेरे खाने में जितना खर्च होता है मैं उस हिसाब से, यूँ कहूँ कि उससे भी ज़्यादा कई बार मैं लाती हूँ घर में साग सब्जी या और भी कोई सामान मैं घर में लाती हूँ उस अकॉर्डिंग कि जितना मैं बाहर में खा पी सकती हूँ, मेरे खाने पीने में जितना खर्च होता है उस अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ लाती ही रहती हूँ घर में। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि आप कामचोर हो, काम करना नहीं चाहती हो, तो सोचती होगी कि यहाँ बना बनाया मिलेगा खाने पीने के लिए, इस वजह से भी इधर आके रहना चाहती हो। मैं समझता हूँ कि तुम कितनी कामचोर हो, इस तरह की बात मेरे हस्बैंड बोलते हैं। तो मैं क्लियर कर दूँ कि मैं तब तक नहीं खाना खाती हूँ घर में जब तक मैं कोई काम ना कर लूँ। जैसे हमारे घर में मेड भी होती हैं तो बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, घर साफ़ करती हैं, तो बदले में हम लोग उसे पैसा भी देते हैं, खाना भी देते हैं, कपड़े वगैरह भी देते हैं, जो भी ज़रूरत होती है, जो मांगती है वो हम लोग देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बस मैं अपने आप को वही समझती हूँ इस घर में, क्योंकि यहाँ तो मैं मेड भी नहीं रख सकती हूँ, मेरी सासू माँ को नहीं पसंद है मेड के हाथ का काम, सो मैं मेड भी नहीं रख सकती हूँ। और खाना तो सासू माँ सुबह उठकर बनाती हैं, कभी कभी देवरानी भी बनाती हैं, बहुत सुबह तो नहीं, वो भी बहुत सवेरे नहीं उठती है, सासू माँ ही बना कर देती हैं। तो इस वजह से मैं अपने हस्बैंड को ये मौका कभी नहीं दूंगी कि वो मुझे ये कहें कि मेरी माँ खाना बना के रखती है तो आप आती हो तो बना बनाया मिलता है आपको खाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबको बता चुकी हूँ घर में कि जिस दिन मैं खाना बनाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, उस दिन मैं खाना खाऊँगी, नहीं तो नहीं खाऊँगी, मैंने भी कहा है। और जहाँ तक सवाल है कि मेरे खाने का, तो मैं अक्सर कैंटीन में ही खाती हूँ, अक्सर मैं कैंटीन में ही खाना खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे आते आते सारा खाना बन चुका होता है घर में, सिर्फ बर्तन वगैरह ही रहते हैं धोने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि वो सब छोड़ दें आप लोग, मैं धो दूँगी, मैं धोती भी हूँ। और बस यही सब बात है, मेरा मन बस यही सब बात को लेकर परेशान रहता है। आज ऐसा है कि मेरी छोटी ननद आई हुई हैं तो खाना उन्होंने बनाया है साथ में मिलकर, और बर्तन भी उन्होंने ही धो दिया है। हालांकि मैं सोचती थी कि बर्तन अगर वो रहने देते तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती और भी जो काम है सो मैं करती, तो मुझे भी खाने में अच्छा लगता है कि चलो मैंने कोई काम किया है घर में, मेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने तो सारा काम कर दिया है, तब मेरे करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, सारा बर्तन भी साफ़ है, खाना भी बन चुका है। तो मेरा है कि मैं जब तक घर में कोई काम ना करूँगी मैं नहीं खाऊँगी, इस वजह से चलती हूँ, अभी नहा लेती हूँ और भी जो काम है थोड़ा बहुत
मेरे ऊपर के फ्लैट में इधर जिधर मैं रह रही हूँ वहाँ कुछ काम है अभी, तो मैं करूँगी, सब सरियाऊँगी, ये सब समेट के रखूँगी, सारा कपड़ा लत्ता सब नहा लूँगी। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि क्या करती हूँ, फिर बाहर निकलूँगी रोड पर, वो रेस्टोरेंट है वहाँ जाकर देखती हूँ कुछ तो खाऊँगी, भूख लग रही है अब तो। फिर टाइम हो जाएगा ड्यूटी जाने का। वैसे मैं बोलूँगी अपनी ननद को कि कुछ खाना बनाना है, ये सब करना है तो छोड़ दे, मैं खाना बना लूँगी। शाम का सवेरे से लगूँगी तो शाम तक मेरे जाने तक हो जाएगा, क्योंकि 6 बजे मैं निकलती हूँ घर से, 6 साढ़े 6 बजे। तब तक अगर मैं खाना वाना बना लूँगी तो मैं घर में भी खा सकती हूँ, नहीं तो मैं बाहर ही खा लूँगी। फिर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुझे मना नहीं करेंगे कि तुम क्यों खाती हो, हम लोग बना कर रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं मना करते हैं। बस है कि मुझे कोई बात जो है ना, मेरे हस्बैंड की कोई बात मुझे चुभती है, और ये बताने की बात नहीं है। मेरे साथ जो कुछ भी है पहले से बना हुआ, जो कुछ भी है ना, तो मेरा ही दिल है कि बस नहीं मानता है कुछ बातों के लिए। मैं क्या कहूँ, आप सोचते हैं। और मैं वीडियो भी बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बीमार चल रही थी, और फिर आना जाना हो गया, कभी पुनपुन कभी यहाँ, फिर ड्यूटी में भी छुट्टी नहीं है, इस वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेटे का कागज़ पत्र सब बनवाना था, सारा डॉक्यूमेंट्स सब ठीक ठाक करवाना था, बोर्ड ऑफिस जाकर सो करवाई हूँ। उसके स्कूल जाना था मुझे, वहाँ भी गई थी, और इन सब कामों में बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और ड्यूटी में भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, सारा शेड्यूल सही हो गया है, तो अब वीडियो बनाऊंगी लगातार। और वैसे भी इस दिसंबर माह में मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना, कि ये सारा महीना बस वैसे ही निकल जाएगा व्यस्तता में ही, क्योंकि बैंक में बहुत सारा काम है, ऑफिस में भी काम है, घर में है, और भी ना जाने कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो सारा काम मैं दिसंबर में ही पूरा करने वाली हूँ। फिर सोचती हूँ कि जनवरी से मैं क्या करूँगी नया, कुछ तो नया करना है मुझे, बहुत कुछ करना है मुझे, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो अभी ब्रश करने चलती हूँ, पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ इधर, देखें। अभी देखें इस घर की हालत, इधर काम लगा हुआ है अभी, इस वजह से कुछ भी अपडेट नहीं है, सब कुछ बस इसी तरह से है। और जब सारा काम हो जाएगा, इधर सारा फिनिशिंग का काम हो जाएगा ना, ये सारी अलमारियों में जब कवर्ड लग जाएगी पूरी तरह से, और इधर साफ सफाई हो जाएगी, तब ये घर अच्छा लगेगा, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा देखने में। अच्छा, तो अब मैं नहाने चलती हूँ। पानी गर्म होने के लिए मैंने इधर रख दिया है, क्योंकि इधर बच्चे नहीं आते हैं ऊपर में, घर में छोटे छोटे बच्चे अभी आए हैं, मेरे दो भांजे भांजी हैं, और घर में 3 छोटे बच्चे और भी हैं, इस वजह से मैं इधर ही पानी गर्म करती हूँ। पानी लगभग गर्म हो चुका है, अब नहाने चलती हूँ।